देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं चाहूंगी फुल फ्रेम में आप तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से श्रद्धा मर्डर मामले का आरोपी जो आफ्ताब है, जिसके खिलाफ पुलिस हर रोज एक के बाद एक कई सबूत इकट्ठे कर रही है, उस आफ्ताब की जान लेने की, उसको तलवार से मारने की कोशिश करते हुए कुछ लोग हमला करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन वहां पर एक पुलिस वाले, और देख पा रहे हैं आप किस तरह से सुरक्षा में जो पुलिस वाले लगे हुए थे उनकी ओर से उनको रोका गया और फिर तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ। जितने भी ये लोग हैं उन सभी को पकड़ कर लेकर पुलिस गई है। अब और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाह रही है कि आखिर इनका मकसद क्या था, ये किस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या चाहते थे। लेकिन जैसा कि एक आरोपी से हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने बातचीत भी की है, उसका ये कहना है कि जैसे हमारी बहन बेटी का इसने कत्लेआम किया, जैसे टुकड़ों में काटा, वैसे ही हम इसके टुकड़े करना चाहते हैं। अगर भीड़ इस तरह से किसी आरोपी की जान लेने पर आमादा हो जाएगी तो जरा सोचिए इस देश में न्यायतंत्र का क्या होगा। इसी वजह से फिलहाल पुलिस अब इन लोगों को हिरासत में लेकर गई है थाने और यकीनन इन लोगों से पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या था, किन लोगों की ओर से इनको ये भेजा गया था। लेकिन न्याय सड़क पर नहीं होता है इस देश को, और इन लोगों को समझना होगा इस देश में एक व्यवस्था है, पुलिस की, प्रशासन की, न्यायालय की। उस व्यवस्था से होकर ही अंजाम तक हमारे ही देश में हम सब जानते हैं कि इस तरह से कसाब को भी फांसी तक पहुंचने के लिए एक पूरी की पूरी लंबी प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया गया था। तो सड़क पर अगर ये इंसाफ चाहेंगे तो यकीनन इनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। फिलहाल हिरासत में लेकर पुलिस इन सब लोगों को लेकर गई है थाने। जो जानकारी वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता दे रहे हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हुए, अभी क्या स्थिति है, आफ्ताब कहाँ है, उसको लेकर कहाँ गई है पुलिस, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है वरुण? में आफ्ताब को फिलहाल जेसी में है, जुडिशियल कस्टडी में है। तो ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सुबह उसको तिहाड़ से लाया गया था और अभी भी उसको तिहाड़ जेल ले जाया गया है। वहां भी उसको जो है वो स्पेशल बैरक में रखा गया है, सिंगल बैरक है वहां पर। उसके अलावा कोई और कैदी नहीं है, तो सुरक्षा का बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस समय हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। इन विजुअल्स के गाड़ी में आप देखेंगे लगातार जो है वो किस तरीके से यहाँ पर हथियारों को रखा गया है। इसके अलावा आफ्ताब को फिलहाल आफ्ताब इस पूरे मामले में हालांकि फिलहाल अभी सेफ है, दिल्ली पुलिस उसको यहाँ से बचा कर ले गई है। तिहाड़ कुछ ही देर में आफ्ताब पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, अब दिल्ली पुलिस के लिए मशक्कत इस बात की है कि आखिर जिन लोगों ने हमला किया वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, पिछले कितने घंटे से वो यहाँ पर खड़े हुए थे, इस पूरी जानकारी को इकट्ठा करना। और साथ में कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे सवाल भी उठता है कि आखिर जब पता है कि आफ्ताब पर हमला हो सकता है तो ऐसे में क्यों नहीं ज्यादा पुलिस बल के साथ जो है वो आफ्ताब को यहाँ पर लाया गया। क्योंकि जब कोर्ट में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं सुरक्षा का हवाला देते हुए कि कहीं कुछ हो सकता है, इसलिए आपको एफएसएल में भी उस तरीके से चीजें बरतनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसी समय जब ये हमला हुआ तो पुलिस की तरफ से मुस्तैदी दिखाई गई और बाकायदा मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ से तुरंत उसको बाहर की तरफ ले जाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब लास्ट में गेट खोलने का प्रयास किया गया, कांस्टेबल ने फायर करने की बात कही, तब वो ऐसा मोमेंट था जब लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन कांस्टेबल की समझदारी और उस समय जो स्थिति बनी, शायद वही वजह थी कि आफ्ताब की जान बच पाई और एक बड़ा हादसा होने से बचा। और शायद हम कह सकते हैं कि जो स्थिति बनी वो 15 से 20 मिनट की स्थिति थी। लेकिन हाँ, अब ये जानकारियां जरूर इकट्ठी करनी पड़ेगी दिल्ली पुलिस को कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने हमले की प्लानिंग की थी और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पिछले 5 घंटे से जो है वो वेट कर रहे थे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कितनी देर से, कई घंटों से ये लोग वेट कर रहे थे। और जैसे ही पुलिस वैन आफ्ताब को लेकर पहुंचती है एफएसएल के लिए, उसके बाद वहीं पर हमले की कोशिश की जाती है। जैसा कि तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, तलवार हाथों में लहराते हुए सड़क पर, जरा सोचिए हमले की किस तरह से कोशिश की गई है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवालों को खड़े करती हैं। एक बार फिर से अब जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी वरुण आपसे, अब आगे पुलिस क्या करने वाली है पूरे मामले पर? देखिए, इन लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, लगातार इनसे पूछताछ की जाएगी। अब ये पूछा जाएगा कि आखिर ये लोग कहां से आए थे। हालांकि 2 बाइटें हमने इन लोगों की ली हैं, 2 बार इनका उससे पूछने की कोशिश करी कि आप लोग कहां से आए, तो एक बार बताया गया कि हम लोग गुड़गांव से आए हैं। दूसरे व्यक्ति ने हमको बताया कि हम लोग पास से आए हैं। तो ऐसे में क्या ये लोग सब इकट्ठे होकर आए थे, क्या ये लोग एक ही ग्रुप के लोग हैं, क्या ये लोग अलग अलग क्षेत्र से ले आए हैं? तो ऐसे में पूरी जानकारी इकट्ठे करने के बाद ही तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि आखिर ये लोग कौन थे। लेकिन हाँ, संख्या बल ज्यादा था, लेकिन गाड़ी जो है वो मारुति जैन है, सामने की तरफ खड़ी है। उस जैन में जो हथियार हैं, जो तलवारें हैं, जो विकेट्स हैं, जो हथौड़े हैं, वो ये समझाते हैं कि सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की गई थी। और उसी आपने हमलावर से बातचीत की है, जरा जल्दी से सुना देते हैं हमलावर ने क्या कहा, वो किस इरादे के साथ पहुंचा हुआ था, उससे आपने बातचीत की है, जरा सुनाते हैं दर्शकों को।
मेरा नाम है निगम गुज्जर। और कहाँ से आए आप? गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से। कब से प्लानिंग कर रहे थे आप? हम सुबह ही बैठे हैं 11 बजे से। 11 बजे से। और क्या क्यों वजह रही कि आपने तलवारों से हमला किया? तलवारों से ऐसा हमला करा, हमें यो बंदों काटनो तो। हाँ अगर हाँ चलो ठीक है, अब साहब ने कह दी। कितने लोग थे आपके साथ? 15 लोग हैं हम। 15 लोग। सब गुड़गांव से आए? सब गुड़गांव का। ये पूरे प्लानिंग थी आप लोगों की पहले से? पूरी प्लान करके ही आया था हम। आगे इस बंदे को आज हम 70 टुकड़ा करना है। ठीक है। इस बंदे ने हमारी बहन बेटी का 35 टुकड़ा करा था, हम इसका 70 टुकड़ा करेंगे। ये मारुति जैन किसकी है? मारुति अपनी है। तो ये देखिए, ये तमाम लोग हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है और यहाँ पर अब फिलहाल जो है वो पुलिस इनको हिरासत में लेकर बहुत सारे सवाल जरूर करेगी कि आखिर ये लोग कहाँ से आए थे। इनका कहना है कि ये 15 लोग थे और ये 15 लोग यहाँ पर सुनियोजित तरीके से पहुंचे थे, उसके बाद प्लानिंग करी और आज ये पूरी तरीके से प्लान करके आए थे कि इस हमले को अंजाम देना है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इन तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया है और लगातार आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो इस गाड़ी की छानबीन कर रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि लगातार जी आप देखेंगे फिलहाल जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं गाड़ी को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर तलवारें भी हैं, हथौड़े हैं, विकेट हैं। पूरी सुनियोजित तरीके से यहाँ पर ये हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था और आप देखेंगे कोशिश लगातार अब दिल्ली पुलिस की ये है कि इन लोगों के नाम जानने की, आखिर ये लोग कब आए थे, कितनी देर से खड़े हुए थे, क्या इनकी प्लानिंग थी और किस तरीके से इन्होंने आज इस हमले को अंजाम देने का प्रयास किया था।